बोली युगल स्वरूप की जय। आगे प्रसंग आता है श्री वासुदेव का श्री लक्ष्मी स्वरूपा चंद्रावली से प्रथम मिलन। राधा जी इसके साथ श्याम सुंदर लुका छुपी का खेल खेल रहे थे सखियों के संग, राधा जी के संग। खेल समाप्त होते श्री राधा जी सखियों के संग बरसाने गई। कान्हा मनसुख मधुसूदन के संग दाऊ के पास जाने चले। रास्ते में सातेया गांव आया। इसका नामांतर सतवासा भी है। यह यादव सत्राजित की सूर्य आराधना का स्थल है। सत्रा का अभ्रंशी सतवासा, वहाँ सूर्य कुंड और सूर्य मंदिर है। इसी कुंड में स्नान कर महाराज सत्राजित सूर्य की आराधना करते थे। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मणि प्रदान की थी जो प्रतिदिन प्रचुर स्वर्ण को देती थी। श्री राधा और चंद्रावली भी यहाँ सूर्य पूजा करने आती थी। आज जब श्री कृष्ण दाऊ के पास जा रहे थे और उन्होंने सूर्य मंदिर जाते चंद्रावली को देखा। कान्हा सोचने लगे श्री राधा तो अभी अभी सखियों के संग बरसाने गई, तो फिर इतनी देर में यहाँ वस्त्र बदल कर कैसे आ सकती है। श्री कृष्ण ने मनसुख से पूछा, ये गोपी कौन? मनसुख बोला, कान्हा क्या तू इसे नहीं जानता? श्री कृष्ण बोले, ना। धनसुख बोला, ये महाराज वृषभानु के बड़े भाई चंद्रभानु की बेटी है, चंद्रावली। कान्हा बोले, यानी श्री राधे की बड़ी बहन? सखा कहते, हाँ अब समझे। कान्हा बोले, ये यहाँ क्या करने आई है? मनसुख बोला, आई होगी पूजा करने सूर्य की। श्री कृष्ण बोले, आश्चर्य की बात है, तुम सब इन्हें जानते हो, मैं इसे नहीं जानता, ऐसा क्यों? अब तक ये कहाँ छिपी थी? मनसुख बोला, ये बात तो हम भी नहीं जानते, ये अभी अभी व्रज में कहीं से आई है। श्री कृष्ण बोले, सखा तुम यहीं रुको, मैं उसका मुख देख के आता हूँ। धनसुख बोला, ना कन्हैया, ये बड़ी टेढ़ी खीर है। श्री कृष्ण बोले, मैं कौन सी सीधी खीर हूँ? मनसुख बोला, ना कन्हैया, हम संग चलेंगे, ये बड़ी चपल चतुर चालाक है, इसका तो मारने के लिए हाथ उठता है। कान्हा मुस्कुराते बोले, लगता है तूने इसकी पिटाई खाई है। मनसुख बोला, हाँ। कान्हा बोले, कैसी लगी? मनसुख हंस के बोला, प्यारी लगी। श्री कृष्ण बोले, मैं जाता हूँ, उसे पीट कर आऊंगा। श्री कृष्ण जाकर सूर्य मंदिर में सूर्य नारायण की मूर्ति के पीछे छिप गए। चंद्रावली ने सूर्य पूजा की और 11 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का जप किया और फिर सिर नमाकर अपना मनोरथ बताया। हे सूर्यदेव, मैंने अभी तक नंद नंदन श्री कृष्ण को देखा नहीं, परंतु उनकी सुंदरता के गुणों के चर्चे सुने हैं। मैं उनका अपने पति रूप में वर्ण करती हूँ, आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। श्री कृष्ण बोले, तथास्तु, परंतु हे देवी, ये इच्छा श्री कृष्ण जब द्वारिका नाथ बनेंगे तब पूरी होगी। अभी तो कभी कभी उनके संग का माधुर्य का सुख पाओगी। चंद्रावली ये सुनकर प्रसन्न हो बोल पड़ी, जय हो सूर्य नारायण की जय हो। फिर बोले, परंतु प्रभु मुझे अभी तक उनके दर्शन नहीं हुए, तो कब होंगे? श्री कृष्ण बोले, आज ही। दरअसल ये सब उत्तर श्री लक्ष्मी स्वरूपा चंद्रावली को श्री कृष्ण में छिपे नारायण भगवान ने दिए हैं, क्योंकि श्री कृष्ण तो गोलोक विहारी श्री राधा के स्वामी हैं। श्री नारायण श्री लक्ष्मीपति है। चंद्रावली और पद्मा आदि सखियां यह सुनकर हर्षित हो गई। सब चंद्रावली के संग मंदिर के बाहर निकली। उसके नेत्र चारों ओर घूम रहे थे। अचानक एक पुष्प आकर चंद्रावली के सिर पर गिरा। वो देखने लगे कि ये फूल किसने मारा। उतनी देर में 2-4 पुष्प किसी ने मारे। चंद्रावली भड़की, बोली, ये कौन मेरे संग छेड़छाड़ करने की हिम्मत कर रहा है? पद्मा बोली, हे चंद्रावली जो, वृंदावन में ऐसी छेड़छाड़ नंद नंदन श्री कृष्ण के सिवा कोई नहीं कर सकता। चंद्रावली बोली, सखी ये 2-2 सूर्य कैसे? एक सूर्य से तो ताप आ रहा है और दूसरे सूर्य से तो शीतलता आ रही है। पद्मा उस दिशा में देख बोली, प्यारी सखी कुछ कौतुक है, 2-2 सूर्य कहाँ से?
तुम सब यहीं इसी दशा में रुको, मैं चुपके से उस पेड़ के पास जाती हूँ जहाँ से ये सूर्य की शीतल किरण आ रही है। पद्मा जब उस पेड़ के ऊपर पीछे से चढ़ी तो श्री कृष्ण को बैठा देख पीठ पर जोर से धब्बा मार दिया और बोली, अच्छा तो चलिए आप यहाँ बैठकर फूल मार रहे हो। श्री कृष्ण चौंक कर बोले, री पद्मा, आज तो श्री राधा के संग कैसे? आज उनके संग अष्ट सखी नहीं दिख रही। पद्मा बोली, ये श्री राधे नहीं, हमारी सखी चंद्रावली है। बाहर निकलो। और हमारी सखी की छेड़छाड़ की है, इसलिए माफी मांगो उनसे। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए पद्मा संग चंद्रावली के सामने पहुंचे। चंद्रावली श्री कृष्ण के अद्भुत रूप को देखती ही रह गई। उदय हुए जब कृष्ण शीतल मोहक रूप, श्याम वर्ण पे पीत वसन, मोर मुकुट अनूप। विरह अग्नि जल उठी चंद्रावली के अंग, देह गेह की सुध भूली, पड़ी प्रेम के फन। पद्मा बोली, सखी चंद्रावली जो फूल फेंकने वाले यही नटखट है। चंद्रावली बोली, पद्मा ये कौन है? पद्मा बोली, यही तो है वे जिनका सारे ब्रज में शोर है। चंद्रावली बोली, इनका कुछ नाम तो होगा सखी। श्यामा बोली, ये नंद नंदन यशोदा नंदन श्री कृष्ण है। चंद्रावली के तो नाम सुनते रोम रोम पुलकित हो गए। मन में सोचा, ये तो मेरे भावी स्वामीनाथ है, मगर अभी हुए कहाँ? अभी तो माधुर्य का आनंद ले लूं। चंद्रावली बोली, हे श्याम सुंदर, आपने हम पर फूल क्यों फेंके? श्री कृष्ण बोले, देवी, मैंने देवी पर तो फूल फेंके हैं। दरअसल मैं आपको देख के समझा कि श्री राधे जो आ रही है, आपका और उनका रूप एक सा है, इसी के मारे गलती हो गई। आप कौन है सखी? तुम्हें तो व्रज में पहली ही बार देखा है। शैबिया बोली, हे श्याम सुंदर, ये हमारी सखी चंद्रावली है। ये वृषभानु बाबा के बड़े भाई चंद्रभान की लाली श्री राधे जो की बड़ी बहन है। श्री कृष्ण बोले, अच्छा अच्छा, तो आप चंद्रावली जो है, क्षमा करिए, वो गलती हो गई। चंद्रावली बोली, गलती की सजा तो भोगनी ही पड़ेगी। श्री कृष्ण बोले, क्या? चंद्रावली बोली, एक तो आज से हमारे सामने श्री राधे का नाम मत लेना, और कभी कभी हमारे निकुंज में दर्शन देना होगा, और अभी हमें बंसी बजाकर सुनानी होगी। बोलो कबूल है? श्री कृष्ण बोले, चंद्रे कबूल है। तुरंत अपनी त्रिभंगी ललित छवि में खड़े हो गए और चंद्रावली और उनकी सखियों को मोहित करने, केवल उन्हीं को सुनाई दे ऐसी मनमोहक बंसी बजाई। बंसी की मधुर मोहक कलेजे पर चोट मारने वाली ध्वनि सुन सारे आनंद से, हर्ष से मूर्छित हो गई सारी सखियां। श्री श्याम सुंदर जहाँ मनसुख धनसुख खड़े थे वहां पहुंचे। सखा बोले, क्यों कान्हा, चंद्रावली को पहचान लिया? कान्हा बोले, हाँ सके, ये तो बड़ी चपल चतुर सुंदरी है, इसके संग प्रणय कोप का आनंद आएगा। अब जल्दी चलो, दाऊ राह देख रहे होगे। तीनों ने प्रस्थान किया। यहाँ चंद्रावली और सखियों को होश आया। चंद्रावली तो हाँ श्याम करती रोने लगी। सखियां समझाने लगी, दुखी न हो, तुमने तो उन्हें मिलन के लिए वचन में बांध लिया है, उन्हें आना ही होगा, नहीं आएंगे तो हम चार जाके पकड़ कर ले आएगी। चंद्रावली तब आश्वस्त हुई। संध्या करीब देख कान्हा ने दाऊ और सखा संग नंदगांव में प्रस्थान किया। मैया बाबा ने दोनों भाई को गले लगाया। दर्शन के प्यासे व्रजवासियों ने भी दर्शन पाए। कन्हैया ने कहा, मैया आज मैं मेहरान गांव अभिनंदन चाचा के घर गया, आपको उन्होंने याद किया है। फिर दोनों भाइयों ने भोजन करके रात्रि को शयन किया।